हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब? चलो, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। प्यारे बच्चों, कल कुछ हमने चर्चा करी थी, कल कुछ बातों पर हमने चर्चा की थी और जिसको आपने लिखा भी होगा, आई होप, और उसको एक बार अपन रिपीट करते हैं सारी बातों को, राइट? प्यारे विद्यार्थियों, महाद्वीपों के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी और पृथ्वी के बारे में बताया। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 51.1 करोड़। यस, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखे तो करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है? पृथ्वी पर हमेशा से बताया कि दो पार्ट, महाद्वीप और महासागर, जिसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया हमने, स्थल मंडल। क्या प्रयोग किया? एक हमने क्या किया? बहुत बढ़िया। स्थल मंडल कुल कितने प्रतिशत है? 14.8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है? यस। और करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत की बात करें तो कितना है? स्थल मंडल में सबके सब क्या आते हैं? महाद्वीप। टोटल महाद्वीप कितने? 7। जलमंडल का जो पार्ट है वो कितना है? 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और जलमंडल में किसका पार्ट आता है? महासागरों का। किसका पार्ट आता है? टोटल महासागर कितने हैं? 5। महाद्वीप की तरफ बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि भाई जो महासागर है वो कितने हैं? 5। अगर हम इसका क्षेत्रफल में अवरोही क्रम अगर देखें, अगर आपको बोला जाए क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल में कैसा क्रम? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब कैसा क्रम हो गया? घटता हुआ। मतलब पहले सबसे बड़ा से सबसे छोटा। ये हमेशा पूछा जाएगा। यही बात अगर आरोही में होती तो क्या होता? सबसे छोटा, और फिर किशोर बनेंगे सबसे बड़ा। जैसे आरोही का एक एग्जांपल अपन यहां पे सेट करें, जैसे कि सबसे छोटा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते हुए, और इसका जैसे एक एग्जांपल सेट करें तो कैसे? 10 9 8 7 6 5, ये क्रम। ठीक है, गुड। और महासागरों के इस क्रम की बात करें तो महासागरों कैसे लिखते हैं अपन? सबसे बड़ा महासागर अवरोही क्रम में। बताइए कौन सा था? प्रशांत। बहुत बढ़िया, महासागर। दूसरा बोलो? अटलांटिक महासागर। बहुत बढ़िया। तीसरा, क्या बात है, हिंद महासागर। चौथा, दक्षिणी महासागर। याद रहे तो आप इसको ऐसे करना, अंटार्कटिका महासागर। वेरी गुड। और नंबर 5, आर्कटिक महासागर। और इसका प्रतिशत अगर गोलार्धों के अंदर अपन देखें तो कैसे हो सकता है कि जैसे कि ये है भाई साहब अर्थ, ठीक है, ये क्या है? अर्थ। अगर इसको बीचों बीच हम एक रेखा के द्वारा पार्ट कर रहे हैं, इस रेखा का नाम, इस लाइन का नाम कोई बताएगा? बोलो।
भूमि के मध्य से, तो इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा, या दूसरा नाम विषुवत रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वाडोर, ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर। ये ऊपर का जो गोलार्ध है इसका नाम क्या है? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले का नाम क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। महासागरों के प्रतिशत को देखें तो बताइए, इसमें 60% क्या है? महाद्वीप। 40% क्या है? महासागर। इसमें 19% क्या है? महाद्वीप। और साहब 81% क्या है? महासागर। इसलिए इस गोलार्ध को, इस ऊपर वाले गोलार्ध को हम लोग महाद्वीपीय गोलार्ध कहते हैं, और इस वाले को महासागरीय क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब कईयों ने भूमध्य रेखा के बारे में हमने चर्चा देखी कि भाई भूमध्य रेखा के अनुसार ये बीच में, तो ये रेखा आई कहां से, ये चीज है क्या? तो प्यारे बच्चों, इसी को हम आगे पढ़ते हैं, इसी को आगे पढ़ते हैं। उससे पहले ये 3 लाइन, ये 3 पेज फटाफट से उतार लो, फिर आगे बढ़ाता हूं। यहां से क्या, ये 29 है तो कितना हो जाएगा? बोलो, 71%। ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी। कोई बात नहीं, जो चीज नहीं पता होता वो पूछ लिया करें, है ना। आगे चले, नीचे नहीं, नेक्स्ट, ये वो वाला नहीं है, ऐसे नीचे का। चल लिखें, उतारो, तुम्हारी भाषा में तार लो। एक पेज महाद्वीप का भी हम करेंगे, ये तो कल लिख ही लिया था अपन ने, अरे तो लिख ही लिया था। यस, तो इस पार्ट को तो लिखने की आवश्यकता ही कहाँ है, इस बात को तो लिखना ही मत, इस बात। तो ये बता रहा हूं, ये लाइन है पूरी, क्षेत्रफल में अवरोही क्रम, ये थी महासागरों का, लिख लो। उतार लिया, चले आगे।
ये क्रम एकदम सही है, अरे सही है ना। चले आगे। कुछ बालिकाएं लिख रही हैं अभी भी। नोट्स मतलब नोट्स की तरह बनाना, रफ कॉपी मत बनाना। यहां रफ कॉपी है तो घर पे फेर कर लेना ना। अब स्पीड से कार्रवाई चलेगी अपनी। अब आते हैं महाद्वीप। अब क्या पढ़ेंगे? महाद्वीप को लेके दो प्रकार की बातें हैं। एक, क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर? ठीक है, यस। महाद्वीपों का कैसा क्रम? अवरोही क्रम। और दूसरा वाला बहुत बढ़िया, जनसंख्या के आधार पर। कैसा क्रम? मतलब कि जनसंख्या, जो पहला वाला लिखा हुआ उसकी जनसंख्या ज्यादा होगी कम होगी? अवरोही ज्यादा ही होगी, घटता हुआ लिखा हुआ ना। हाँ चलो, बोलना साथ के साथ। कल पढ़ा चुका था मैं। क्षेत्रफल में बताओ सबसे बड़ा? एशिया। दूसरा? बहुत बढ़िया, अफ्रीका। तीसरा? उत्तरी अमेरिका। चौथा? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद ये कहां जाएगा? गांव। उसके बाद? उसके बाद? वाह, अगर इसकी जगह ऑस्ट्रेलिया लिखा रहे तो समझना ऑस्ट्रेलिया एक किसका नाम है? देश का नाम। मैपिंग जब करवाई थी वर्ल्ड की तो मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। और आज मैं आपको यहां से बता देता हूं, मैं अक्षांश और देशांतर मेरा जस्ट, क्योंकि गोलार्धों का इनके बारे में समझना जरूरी है, सबसे बेसिक टॉपिक है, क्योंकि राजस्थान लेवल के में भी आएगा, इंडिया लेवल के अंदर भी विस्तार हम पढ़ेंगे। तो अपनी जो पहली कार्रवाई रहेगी वो थोड़ा सा अपन क्या है कि जिन लोगों का सीईटी का एग्जाम है, तो पहले, क्योंकि सीईटी के अंदर क्या है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इंडिया लेवल के, जो आप कई लोगों ने मुझे बोला भी था, मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया ज्यादा, इंडियन ज्योग्राफी। किस ज्योग्राफी बात करें? इंडियन। तो ये महाद्वीपों का और सौर मंडल का ये पार्ट अपन फिर बाद में लेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। अब जनसंख्या के आधार पर देखते हैं। हाँ भाई बताइए, सबसे पहला? दूसरा? एक नहीं जवाब दिया। तीसरा? चौथा? अच्छा, दक्षिणी। नेक्स्ट?
नेक्स्ट, क्यों नहीं आएगा? है स्थानीय नहीं, स्थायी कोई भी नहीं रहता वहां पर। क्लियर? यस, ये इसलिए तो ये हो गया टोटल 6। उतारो। डन। कई बालिकाएं उतार रही, रुको भाई, थावस के साथ चलेंगे। उतार लिया। उतारने की स्पीड थोड़ी स्पीड से, जब मैं समझाऊं, जब मैं पढ़ाऊं तब नहीं उतारना है। कई बालकों ने साथ के साथ ही उतार लिया था ना, ऐसी गलती अगली बार मत करना, ठीक है ना? यस, चले आगे, चले क्या? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब जो है अर्थ के अंदर ही इसके ऊपर कुछ लाइनिंग होती है जिन्हें कहा जाता है, ओ सॉरी, जिन्हें कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है? और जिन्हें कहा जाता है देशांतर। अच्छे से समझना आज इस बात को, कॉपी पेन सब बंद कर दें और सामने बात को समझें, बिल्कुल भी दिमाग में लोड ना रखें। अब नई चीज आ रही है आप लोगों के लिए, ऐसा पढ़े कि जिंदगी में पहली बार और अंतिम बार पढ़ा हो। पहले कभी पढ़ा हो तो आज अंतिम बार पढ़ेंगे हम, क्योंकि दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, इतना समझ में आ जाए। समझ गए? बिल्कुल फ्री माइंड से बैठेगा, आराम से इत्मीनान से समझिएगा चीजों को, ठीक है? फ्री माइंड मतलब दिमाग को कहीं भी नहीं लेके जाना है, सिर्फ अपनी क्लास में रखना। गुड। सिर्फ एक प्यारे बच्चों अक्षांश और दूसरा क्या है? देशांतर। इंग्लिश में जो है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अक्षांश कुछ इस प्रकार से खींची गई रेखाएं होती हैं और देशांतर कुछ इस प्रकार से खींची गई रेखाएं होती हैं। ठीक है? कहने का मतलब ये पश्चिम पूर्व के मध्य होती है और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होती। अक्षांशों से प्यारे बच्चों किसी भी जगह की जलवायु ज्ञात की जाती है, किसी भी जगह की, और देशांतरों से किसी भी जगह का समय ज्ञात किया जाता है। लेट अस सी, ये रेखाएं, ये जो गोला मैंने बनाया ये है पृथ्वी। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा वास्तविक रूप से नहीं, ये सब रेखाएं काल्पनिक है। ये सब कैसी है? कल्पना की हुई, इमेजिनरी लाइंस। इमेजिन, कोई फिल्म शुरू होती है तो आप देखना उसमें लिखा होता है इस फिल्म में दिखाए गए सभी घटना व पात्र का आपस में किसी से कोई संबंध नहीं है, सभी
कोई गुंडा, कोई विलन हीरो की गोली मारता है और भाई साहब हीरो की गोली लग जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती, 10 गोलियां लग गई और हीरो साहब वापस जिंदा हो जाता है। या एक ही लग जाए, नहीं समझे आप यार, शोक संदेश छप जाता है। हीरो कूट रहा है विलन को, विलन कूट रहा है हीरो को, 10 मंजिल से कूद रहा है, किसी का कुछ नाम रखा गया, कोई कहानी रखी गई, ये सब चीज क्या है? काल्पनिक, मतलब सिर्फ कल्पना की गई चीजें। ऐसी पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है। अब ये आई कहां से? प्यारे बच्चों, इन रेखाओं को टू स्टडी भूगोल, पृथ्वी का क्या करना, पूरे गोलाकार स्वरूप का स्टडी करना, इसे ज्योग्राफी। टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की लाइनों का प्रयोग किया गया। और कहां किया गया? तो यह किया गया मॉडल ऑफ अर्थ में, इन मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी के मॉडल का मतलब क्या होता है हिंदी में? नमूना। क्लियर? कोई आपको कहे आज तुम मॉडल लग रहा है, तो समझना वो आपको क्या कह रहा है? नमूना। देखिए इंग्लिश और हिंदी का कितना भेद है। किसी को कहा जाए इंग्लिश में यू आर लुकिंग मॉडल, लाइक मॉडल, वाओ, और किसी को कहा जाए नमूना लग रहा है, नहीं समझे आप? कम बोले। होता कि नहीं होता ऐसा? यस। इनका मतलब मॉडल यानी नमूना। नमूना मीन्स प्रतिलिपि, कॉपी, किसकी? अर्थ की, पृथ्वी की। उसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों ग्लोब। क्या कहा जाता है? क्या आप सब लोगों ने ग्लोब को देखा है? अरे देखा है क्या? अरे आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपके लिए ग्लोब लाया हूं। ये है मॉडल ऑफ अर्थ, इसका नाम क्या है? ग्लोब। ओ माय गॉड, कितना क्यूट सा लग रहा है ना, है ना? यस। काश, कई लड़कियां सोच रही काश पिंक कलर होता तो और ज्यादा अच्छा लगता। क्यूटनेस में नहीं जाना बच्चों। ये है मॉडल ऑफ अर्थ फॉर स्टडी। इसको बनाया गया था ग्लोब को, और इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था मार्टिन बेहम। ये मार्टिन बेहम जो है, इसने इसको बनाया था, इस ग्लोब को। क्लियर? एक शब्द का प्रयोग किया मैंने, ध्रुव। एक शब्द वो लिखता हूं अक्ष। ये है दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव। दैट इज मीन यहां पर ऐसे, इसको अब मैंने ऐसे पकड़ा हुआ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये उत्तरी ध्रुव है, और यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर ये पॉइंट, ये कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव। कुछ इस प्रकार से। बट अगर इसको ऐसे रखा जाए तो पृथ्वी ऐसे, मैं ऐसे हो अभी, ये ऐसे नहीं है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। क्लियर? और ये ऐसे ही रोटेट करती है, समझे? अपने अक्ष से अक्ष की एक काल्पनिक लाइन को मिलाती है। अक्ष इन इंग्लिश एक्सिस, क्या बोलते हैं? एक्सिस। किसी भी चीज का अक्ष, किसी भी चीज का अक्ष, एक्सिस, आपने बचपन के अंदर देखा होगा, फिरकी घुमाई होगी, घुमाई थी क्या? लट्टू घुमाया होगा। फिरकी 2-4 रुपए की चीज लाते थे, उसके अंदर होती थी, उसको हम घुमाते थे, राइट? ये अपनी धुरी पर घूमती, धुरी पर, ये धुरी, ये क्या है? इसके अक्ष। ये सब इसके एक्सिस है, ये सब इसके क्या है? एक्सिस। ठीक है? ये सब इसके एक्सिस।
राइट? ऐसे ही अर्थ 23.5 डिग्री, ये इसके क्या है? एक्सिस। बोलो बात समझ गए क्या? यस, इसको एक्सिस कहा जाता है। और इन पर ये लाइन है। तो ये जो ग्लोब का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? मार्टिन मैम ने। बात समझ गए? इसका निर्माता था ग्लोब का। हु इज इन्वेंट, इसका निर्माता, बनाने वाला, इन्वेंटर किसका? ग्लोब का। वो कौन था? मार्टिन मैम। ये लाइनें जो कुछ ऐसे खींची गई थी, और इनको सबसे पहले अंकित करने वाला, इनको पढ़ने वाला, इसको काम में लेने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिप्पार्क्रस। क्या नाम था? हिप्पार्क्रस। हिप्पार्क्रस, हिपार्कस। क्या नाम था? हिपार्कस। उसने इनको निर्देशित करके इनका उपयोग किया था। दो लोग। ग्लोब किसने बनाया? क्लियर? किसी वस्तु को मनुष्य ने बनाया, इसकी कॉपी बनाई, अर्थ की सेम, अर्थ ऐसी। नीली इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि जल भरा हुआ है और प्रकाश का प्रकीर्णन काम करता है। अगर जल भरा हुआ नहीं होता तो ये पृथ्वी जाहिर सी बात है किसी गैस से भरी हुई होती, किसी बर्फ से भरी हुई होती, तो कहीं येलो दिख रही होती, मीथेन की मात्रा ज्यादा होती, तो कहीं पर जो है पीले कलर की दिख रही होती, और इसके अंदर जो है अन्य कोई गैसें जैसे कि ऑक्सीकरण वगैरह ज्यादा होता तो लाल कलर की दिखाई दे रही होती। लेकिन ये पानी से भरी हुई है, जल से भरी हुई थी, नीली दिखाई दे रही है। तो इसको जो बनाया था वो बनाया था मार्टिन बैम ने। किसने बनाया था? मार्टिन बैम। और इनको निर्देशित करने वाला, किनको? अक्षांश और देशांतर को, वो व्यक्ति कौन था? हिप्पार्कस। अंकित करने वाला, फॉर यूज, फॉर क्या करने वाला? यूज। अब एक व्यक्ति और है जो उसका उपयोग करता है, वो विश्व के मानचित्र पर करता है। उसका नाम, विश्व का मानचित्र सबसे पहले देने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था टोल्मी। क्या नाम था? टोल्मी। अब ये सब यूनानी लोग हैं इसलिए इनके नाम ऐसे। अब कोई तुम्हारा इंडियन होता तो किसी का नाम कजोड़े होता, किसी का नाम कुछ होता, नहीं समझा मेरी बात? यस, किसी का रमेश होता, किसी का सुरेश होता। ये सब यूनानी लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, यूरोप के थे, और ये सब लोग इन चीजों पर काम करते थे। टोल्मी ने सबसे पहले मानचित्रों में, किसमें? मानचित्रों में इसका क्या किया? उपयोग किया। किनका? अक्षांश और देशांतर का। बोलो बात समझ गए क्या? यस। इसके ऊपर, ग्लोब के ऊपर, आप सब क्लास खत्म होने के बाद में सब ग्लोब को देखना, इसके ऊपर ऐसे लाइनें खींची हुई, इसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइनें खींची हुई, समझ गए आप? बीच में 0 डिग्री भी है जिसको हमने क्या कहा है? भूमध्य रेखा। यहां पर भी 0 डिग्री है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री। अभी डिग्री विग्री अब क्या है, अब चर्चा करते हैं आगे, ध्यान देना। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग किसकी? अक्षांश की। किसी भी जगह की जलवायु और देशांतर से किसी भी जगह की समय, यानी कि कुल मिलाके इन दोनों से जलवायु, समय, यानी किसी भी देश की स्थिति का क्या किया जाता है? पता किया जाता है कि कहां पर स्थित है, कौन से देशांतर, कौन से अक्षांश के मध्य में इसका विस्तार फैला हुआ है। हम बात करते हैं ना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का जो है देशांतरी अक्षांशी विस्तार है। क्यों कर रही है बात? गौर माता गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बुद्ध यहां तक है। क्यों कर रहे हैं चर्चा? देश की स्थिति जानने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए, जलवायु के बारे में पता करने के लिए। कैसे? आगे देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अक्षांश कुछ इस प्रकार से किसी गोले के अंदर खींचे जाते हैं जो सीधी सीधी इस प्रकार से रेखा में होते हैं। ये कभी मिलते नहीं है, ये कभी एक दूसरे से कभी मिलते नहीं। अब ये बने कैसे और ये होते कितने हैं? आपने बचपन में एक देखा होगा डी,
चांद्या, देखा था क्या? यस, डी चांदा, ठीक है साहब। यस, ऊपर वाला डी थोड़ा सा चपटा सा बन गया, सुंदर सा बनाता हूं, क्यूट सा। ओ माय गॉड, ठीक। उसमें हम लोग एंगल्स बनाते थे, कोण बनाते थे, राइट। ये पूरा डी 180 डिग्री का, ये लाइन होती थी, इसको जीरो लाइन बोलते थे। क्या बोलते थे? बेस लाइन, आधार रेखा से। और फिर गिनते तम 1 2 3 4 ऐसे करते हुए यहां पर कितना आता था? 90। और यहां तक करते हुए टोटल कितना आता था? 180। हम जब ज्यामिति पढ़ते थे मैथ के अंदर, तो हम इस कोण को इस लाइन पर ऐसे, मान ली 45 डिग्री का बनाना, तो ऐसे बना सकते थे, या फिर हम इधर से गिन के 1 2 3 4 ऐसे करके बना सकते थे। यहां पर 45 आ रहा, तो यहां पे पॉइंट लगाया, चाप खींचा, दोनों को बना दिया। हम इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी क्या होती थी, 1 2 3 4 करके यहां तक टोटल 180, दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। कभी देखना चांदा को हाथ लगाए हुए 2 साल हो गए, 3 साल 4 साल हो गए कईयों को, तो बच्चों इधर से पढ़ेंगे तो यहां से भी इसका भी 45 डिग्री बना सकते हैं। मतलब कहने का तो दोनों तरफ से होता है, किधर से पढ़ लो आप, टोटल होगा कितना? 180, 180। सेम इसका नीचे 180, 180। टोटल वृत्त जो होता है 300, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है। कितने डिग्री घूमा? आपने बोला, मतलब मैं एक सर्किल में घूमा हूं, मतलब एक सर्किल में घूमा हूं, तो मतलब 360। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। और इसका आधा कर दिया तो 180, इधर कर दिया। अब चाहे इसमें बदलाव करूं, चाहे इसमें, बात एक ही है, वो सेम ही है। एक चांदा मैंने ठीक उल्टा नीचे रखा है। ये भी कितना होगा? 100। इसमें भी कितना होगा? 90। बोल, बात समझ गए? गुड। अब होता क्या है, यहां से 1 डिग्री का कोण, इधर भी 1 डिग्री का कोण, यहां 2 डिग्री का कोण, यहां भी 2 डिग्री का कोण, यहां 3 डिग्री का, यहां भी कितना? 3 डिग्री का। ऐसे करते 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 यहां पर पहुंच जाएंगे 88, 89। इधर की भी पहुंच जाएंगे 89 और 88। समझ रहे बात को मेरी? मान लीजिए हम 1 से लेकर कहां तक पहुंच गए? 89 तक। इतनी बात समझो आप, 89 तक पहुंच गए। और इधर भी कितने पहुंच गए? 89 तक। दोनों तरफ से एक बार चल रहे। और यहां पर इन सबको, 1 को 1 से मिला देते हैं, 2 को 2 से मिला देते हैं, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, 89 को 89 से। तो टोटल लाइन कितनी आ रही है? 89, राइट। अब मैंने कहा कि जैसे ऊपर चल रहा वैसे ही नीचे चलेगा सिस्टम, तो नीचे भी कितनी आएंगी? अरे मतलब 1 1 2 2 ऐसे करके यहां पर 89, यहां पर 89, यहां पर 88, यहां पर 80। बहुत बेसिक में जा रहा हूं मैं, बहुत बेसिक में, बिल्कुल समझाते हुए। तो जाहिर सी बात है, इनको सबको मिलाएंगे, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, तो यहां पर भी टोटल कितनी आ जाएंगी? 89। ये हमने रेखा पढ़ी है, हमने लाइन पढ़ी है। हमने क्या पढ़ी है? लाइन। समझा मेरी बात? ये आपको गोले पर ऐसा दिख रहा है, इसको इससे मिला रहे हैं ना, ना ना ना, ये एक्चुअल में ये पॉइंट यहां से शुरू होकर पीछे से घूम करके आ रहा है, ये पूरा गोल है। यानी कि हमने ये जो यहां पे लाइन है, ये यहां से जाकर के पीछे से घूम करके आ रही, कोई भी लाइन, सिंगल एक, ठीक है ना। तो यहां पर टोटल लाइन कितनी है? यहां पर कितनी है? 89। 89 और 89 कितना होता है? 9 दूनी 18, पावर 1, 8 8 16, 1 17, 178। कई लोग तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं, ये कहां से आया? जोड़ने पर आया। पूरे सर्किल एक को कर रहे हैं ना, पृथ्वी को काट थोड़ा रहे, पृथ्वी को एक बना रहे। ये कटी हुई थोड़ी ना है, ये कटी हुई नहीं, ये कटी हुई नहीं। लेकिन ये जो नीला नीला आपको ये यहां पर दिखाई दे रहा है, दैट इज मीन भूमध्य रेखा। ये यहां पर ये भूमध्य रेखा, हम इसके पार्ट में बात कर रहे हैं कि यहां पर 89 लाइन, यहां पर 89। कैसे पूछ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश है? कितनी है? इधर कितनी है? वो ये नहीं पूछेगा कितनी अक्षांश है, तब तो आंसर गलत हो जाएगा। वो आपको पूछेगा कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी अक्षांश? अभी पहले पूरे का टोटल करते हैं। 78, 178।
178 आ गई। अब कई बोल रहे कि 90 को क्यों छोड़ा इस आदमी ने, सर ने 90 क्यों नहीं बताया। अरे तो भाई इधर से भी 90 इसका आ रहा है, इधर से भी 90 इसका आ रहा है, तो बताइए एक ही बिंदु से कोई लाइन खींच सकता हूं क्या मैं? ये 89 इधर भी था, 89 इधर भी था, ये 90 इसका भी है, 90 इसका, बिल्कुल बीचों बीच आ रहा, तो कोई लाइन ही नहीं खींच पा रहा मैं। और हम रेखाओं की बात कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, इस हिसाब से अगर चर्चा करें, इस हिसाब से अगर हम क्या करें, चर्चा करें, आपको पूछेगा अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या ग्लोब में, पृथ्वी पे, पृथ्वी पर एक्चुअली नहीं है, किस पर है, ग्लोब पर, तो कितनी है टोटल, रुकिएगा 178। ये 0 डिग्री, अब ये दोनों को मिला दिया भाई, ऊपर कितनी निकाली थी आपने 89, नीचे कितनी 89, अरे ये भी तो लाइन है या नहीं है, यस, तो प्लस कितना कर देंगे 1, यानी कि हमने विश्वत को भी जोड़ा, और विश्वत को जोड़ने के बाद में टोटल कितनी आएगी 179, तो आंसर कितना हो जाएगा 179। समझ गए? अगर आपको पूछे कि बताइए अक्षांशों की, अक्षांश या फिर अक्षांश बिंदुओं की कुल संख्या, कुल क्या संख्या बिंदुओं की, कहने का मतलब ये लाइन यहां से शुरू हो रही है और वापस घूम करके आ रही है, तो कहीं पर तो रुकेगी। मैं यहां से कोई लाइन खींचूं और यहां से जाऊं वापस और ये लाइन यहीं आके मिलेगी, ऐसा तो ये नहीं करे, ये लाइन आपस में मिल रही है, ऐसा नहीं है ये लाइन यहां से शुरू हो रही है और यहां पर आके मिल रही है, दोनों एक दूसरे से मिल रही। ये लाइन शुरू होगी घूम करके वापस, ये शुरू होगी घूम करके वापस, ये शुरू होगी घूम करके इसी बिंदु पर, तो जहां पर आ रही है वो क्या कहलाएगा, एक बिंदु, राइट। तो टोटल लाइंस कितनी है, 0 डिग्री को भी जोड़ रहे हैं ना, यस, ये तो उसके परिप्रेक्ष्य में है। अगर आपको बोले उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो आंसर क्या होगा 89, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है 89, कुल पूछे तो विश्वत को भी जोड़ करके आंसर क्या कर देंगे 179। ये बात पूछी जाती है, इसको थोड़ा याद रखना। और एक बात ये भी है ना, वो 89 तो छोड़ो, इनको याद रखना, और वो कैसे आई 179 वो मैंने आपको बता दिया, धीरे धीरे पहुंच रहे होंगे उस बात तक, जिनको समझ में नहीं आ रही वो फिर दोबारा से आएगी, टेंशन मत लीजिएगा। अक्षांश बिंदु की कुल संख्या, तो 179 तो लाइन हो ही रही है, तो 179 बिंदु तो होंगे ही होंगे, बोलो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन प्लस मैंने सिर्फ बिंदु बोला, क्या 90 भी बिंदु है या नहीं, क्या 90 बिंदु है या नहीं है, प्लस कितना कर दूंगा 2, नीचे वाला 90 और ऊपर वाला 90, राइट, तो कितना हो गया 181। तो कुल अक्षांश बिंदुओं की संख्या आंसर क्या होगा 181, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। किसी कोई दिक्कत, हर दिक्कत है क्या, नहीं। अब बोला साहब किसी भी जगह की जलवायु का पता कर ले, तो जलवायु कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ रेखाएं हैं कुछ रेखाएं हैं
कितना डिग्री? 0 डिग्री। ठीक है, यस। कितना डिग्री? 23.5। ठीक है, यस। ठीक है ना? आया क्यों नहीं यार, कॉपी क्यों नहीं? ये कुछ रेखाएं ध्यान देना। अब कौन कौन सी है जो मेन मेन रेखाएं देखिए, जैसे इसका नाम है, वेरी गुड, भूमध्य, भूमि के मध्य तो भूमध्य। ठीक है ना? तो इस भूमध्य को भूमध्य यहां पर ना लिख करके इसको अपन लिखेंगे विषुवत। क्या लिखेंगे? विषुवत। ये है विषुवत रेखा, बाद में आएगा भूमध्य। ठीक है, कितना डिग्री है? बेस लाइन 0 है ना, पूरा डी है, बेस लाइन 0। उसके ऊपर अगर कोण बनाता है ऊपर तो ये आता है 23.5 डिग्री। कितना डिग्री आता है? 23.5। यहां पे मान लीजिए कोई कोण बनाया होगा, 23.5 डिग्री आ रहा तो 23.5 हो गया। ठीक है ना? यस, कोणीय झुकाव 23.5 डिग्री। इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसका नाम है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये भी कितनी डिग्री है? 23.5। यानी दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा? मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी? कर्क रेखा। ठीक है, फिर ये आती है 66.5 डिग्री, और ये भी कितनी आती है? ये 66.5। ठीक है, यस। इसको कहा जाता है अंटार्कटिका व्रत और इसको कहा जाता है आर्कटिक व्रत। क्लियर? यस, इसको कह देंगे हम आर्कटिक व्रत। ये हो जाएगा अंटार्कटिका व्रत। और ये यहां पर कितना डिग्री आएगा? 0 डिग्री। ये यहां पर कितना आएगा? क्योंकि इसको तो ऐसे पढ़ो, इसका नाम आ जाएगा उत्तरी ध्रुव, और इसका नाम क्या आ जाएगा? दक्षिणी, यस, ध्रुव। अब मौसम कैसे बदलता, ध्यान देना। सूर्य की कलाएं इस 3 रेखाओं के बीच में होती है। 21 जून, ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलता है यहां पर 21 जून होते हुए, फिर यहां जाता है ये 23 सितंबर, उसके बाद में यहां पर जो चला जाता है 22 दिसंबर, और ये 21 मार्च, इन्हीं के बीच में रहता है। तो यानी कि इस इलाके में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और यहां पर जो जलवायु होगी तो वो होगी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कटिबंध मतलब ट्रॉपिक, मतलब 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी को, 2 अक्षांश के मध्य के, 2 अक्षांश कोई भी हो सकते हैं, उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। ठीक है, 2 कटिबंधों के बीच, 2 कटिबंध, ठीक है, के बीच दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। यानी कि जैसे 0 डिग्री से 1 डिग्री तक जाएंगे तो कितनी होगी? 111 किलोमीटर।
1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में जाएंगे तो कितनी होगी 111, 111, 111, 111, 111, 111। समझ गया मेरी बात? टोटल चले जाएंगे 90 तक। इसका एक्चुअल जो माना जाता है, एनसीईआरटी जो कहती है वो कहती है 110.32 किलोमीटर। ओके, ये सिर्फ हम ग्लोब में चर्चा कर रहे हैं, पृथ्वी की परत में अलग चीज होगी, वो वायुमंडल होगा। फिर वो गहराई में जाएंगे हम 35 किलोमीटर, तो टेम्परेचर जो है बढ़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस, और हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, घटेगा, माइनस में जाएगा। वो वायुमंडल में चर्चा करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोब के अंदर हम स्थिति को दर्शा रहे हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहे, क्योंकि सूर्य जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में चमकता है, इसलिए इसकी कलाएं पूरे वर्ष भर ऐसे ही रहती है। ठीक है ना? यस। और ये वाला जो इलाका है, ये जहां पर सूर्य का प्रकाश, तो वो कैसा कटिबंध कराएगा, शीत, हमेशा ठंड रहती है आर्कटिक महासागर क्षेत्र में, आर्कटिक वृत्त में, ऊपर वाले में। और इसके अंदर भी हमेशा अंटार्कटिका पूरा जमा हुआ है, तो ये क्या रहेगी, शीत कटिबंध। आप देख लीजिएगा जलवायु के हिसाब से, अंटार्कटिका हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि कौन से कटिबंध में, आर्कटिक महासागर वाला एरिया, रूस वाला इलाका हमेशा साइबेरिया रूस जमा रहता है, क्योंकि किसमें, शीत कटिबंध में, नाम ही है शीत कटिबंध। और ये इलाका जो भारत वाला पार्ट पड़ता है, भारत के मध्य से जाती है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ध्यान रखिए, भारत के मध्य से जाती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ये भारत का जो पार्ट है, यस, ये जो आता है, ये कौन से कटिबंध में आता है, शीतोष्ण। कौन से कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध। ये किस में आता है, शीतोष्ण कटिबंध जलवायु। ये सारी बातें जलवायु। मैंने क्या कहा था कि अक्षांशों से हम किसी भी जगह की क्या पता करते हैं, जलवायु। अब कोई भी देश कहीं पर ही हो, हम पता कर सकते हैं क्या, यस। बताओ, मैं उंगली रख रहा हूं, वहां में बताना कि कौन कौन सी क्या जलवायु है। ठीक है, यस। मान लीजिए कोई देश यहां है, है उष्ण कटिबंध जलवायु। जो इनके अंदर आ रहा है वो देखो ना आप, ये पूरा इलाका ये उष्ण कटिबंध का पड़ेगा। ठीक है, यस। और ये कोई देश यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, कहीं भी हो, अगर वो 66.5 23.5 डिग्री के बीच में दक्षिणी गोलार्ध में, तो जलवायु क्या होगी। अगर कोई 0 डिग्री से 23.5 के बीच में, तो कौन सी होगी, उष्णी होगी। अगर कोई 23.5 से 66.5 के बीच में, शीतोष्ण कटिबंध। अब भारत के अंदर आप बोलोगे साहब आधा पार्ट तो उष्ण में आ रहा है, आधा पार्ट शीतोष्ण में आ रहा है, इसलिए नीचे वाला क्षेत्र हमेशा गर्म रहता है और ऊपर वाले क्षेत्र में हमेशा ठंडा रहता है। सर्दियों के समय भयंकर ठंडी, क्योंकि ऊपर की तरफ से जो है हवाओं का दाब कुछ इस प्रकार से बनता है कोरियोलिस बल के अनुसार, तो वो ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आती है, और ये हमेशा ठंडा रहता है ऊपर का इलाका। कौन सा, शीत कटिबंध। कोई भी देश ले लें आप, वो सब 66.5 से और उत्तरी ध्रुव तक अगर जो है, तो वो कौन सा आएगा, शीत कटिबंध में। तो इस गोले के अनुसार बताइए किसी भी जगह की हम जलवायु पता कर सकते हैं। ये है अक्षांश, पड़ी हुई रेखाएं अक्षांश कहलाती है। और एक होती है कैसी, देशांतर। लेकिन वापस अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, अक्षांश या अक्षांश बिंदुओं की संख्या 181। बोलो बात समझ गए क्या, यस। ये तो समझाने के लिए आपको बताया था, टोटल कितनी होती है, 181। हमने 179 प्लस 2, हमने जो दो जोड़ा वो कौन कौन सा जोड़ा, एक तो हमने जोड़ा ऊपर वाला 90 डिग्री और एक नीचे वाला जोड़ा 90 डिग्री, राइट। और दोनों का जोड़ करके हमने उसको क्या बना दिया, यस, 2 जोड़ करके हमने बना दिया, और टोटल कितना कर दिया, 181। कटिबंध शब्द आया कभी भी ट्रॉपिक, तो समझना 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी ये क्या कहलाएगी, ट्रॉपिक कहलाएगी। इसके बीच में जो दूरी है क्या कहलाएगी, ट्रॉपिक। अगर कोई 2 ऐसे हैं, ऐसे ना होकर के यहां पर है ये और ये, तो भी क्या कहलाएगी, ट्रॉपिक। कोई यहां पर है तो भी क्या कहलाएगी, ट्रॉपिक। कोई यहां से लेके और यहां तक के बीच में, तो भी क्या कहलाएगी, ट्रॉपिक। कटिबंध, 2 कटिबंध, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। अगर राजस्थानी भाषा में देखें, अगर हम आपके पास में कला संस्कृति भी है, तो कटिबंध एक्चुअल में एक आभूषण भी होता है।
कटी यानी कमर, बंद यानी बांधने वाला। कमर पर बांध करके पहने जाने वाला आभूषण कौन सा होता है? कटिबंध, जिसको देसी भाषा में तागड़ी भी बोलते हैं। वो सोने की हो सकती है, चांदी का तार हो सकता है, वो किसी धागे का रूप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पुराने समय में महिलाएं जो है घर की तिजोरी की या अपने स्पेशल किसी कोठार की, कोठार जिसके अंदर सामान रखा जाता है खाने पीने का या कुछ पैसे की, उनकी सबकी चाबी उसमें डाल के रखती थी। रखती थी नहीं रखती थी? यस, वो कटी बंद वो आभूषण कहलाता है। ठीक है, यस। कई बोलेंगे ये मास्टर जी उसकी तो बात नहीं कर रहे, सटका। नहीं 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 नहीं, सटका सिर्फ कुछ इस प्रकार से झूमर के रूप में लटका हुआ होता है, ऐसे टका हुआ, यस, वो सटका होता है। जबकि बांधा हुआ बंद वो क्या होता है? आभूषण। यानी कि कटिबंध एक आभूषण है जो महिलाएं, पुरुष नहीं, महिलाएं कहां पहनती हैं। कई पुरुष भी महिला बनने की ओर अग्रसर होते हैं, नहीं समझा मेरी बात? कई लोग तो अंगूठी पहनना, ये पहनना, वो पहनना, तिलक रखना, नहीं समझा मेरी बात? बड़े नाखून रखना, नेल पॉलिश लगाना, बताओ आप, ये कई करते हैं पुरुष ऐसे। श्रृंगार, कुर्ते पहनना, लंबे लंबे बाल रखना, बीच में मांग निकालना, नए नए श्रृंगार करना, कई प्रकार के आभूषण धारण करना, ये सब महिलाओं को शोभित देते हैं। कभी अंबानी को देखा आपने? बहुत सारी अंगूठी पहन रखी भाई ने, मोटी सारी चैन पहन रखी, एक भी अंगूठी नहीं है, एक भी चैन नहीं पहन रखी। चलो ये छोड़ो, ये दूर की बात है। आभूषण एक कटिबंध एक आभूषण है वैसे, लेकिन कटिबंध हम पढ़ रहे हैं तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। और दो कटिबंधों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, चीजें आगे बढ़ाऊं उससे पहले छापना शुरू। अच्छा सुने सुने सुने, पढ़ने के लिए क्या वास्तु में अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं? अरे है क्या? नहीं, सब कैसी है? काल्पनिक, सिर्फ टू स्टडी, पढ़ने के लिए। और वो भी जो है किस पर डाली गई थी? ग्लोब पर। ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्डी मैन, उसने दिया। ठीक है ना, जो कि पृथ्वी का नमूना कहलाता है। ठीक है, अपने एक्सिस पर जो चीजें होती है वो ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। ये ध्रुव है। ठीक है, चीजें घूमती। और हिपार्कस जो था उसने निर्देशित किया था, अंकित किया था, यूज किया था, इनका उपयोग किया था। उपयोग टोलमी ने भी किया था। कहां पर किया था? मानचित्रों पर। तो मानचित्र का आविष्कारक कौन है? टोलमी। अक्षांश और देशांतर को उपयोग करने का आविष्कारक कौन है? हिपार्कस। किस पर अंकित है? जिसको किसने नमाया? मार्डी मैन। तीन लोगों के। बनाओ सेम एज इट इज, सुंदर सुंदर। ये लाइन मत लिखना, इसको मैं लिखवाऊंगा मेरे हिसाब से। और एक ऊपर वाली ये कहीं स्थिति भी लिख दो, ये नहीं करना, सिर्फ यहां पे ऐसे 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 बनाना। ये दोनों ब्लैक में जो लिखी हुई है और येलो में ये नहीं लिखना, इसके लिए मैं दो लाइनें लिखवाऊंगा। और सोमवार से हम लोग भारत का भूगोल शुरू करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना? यस, सब लोगों को मैप मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। पहले मैपिंग की नॉलेज हम लेंगे, ओके, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जिनका भी नवंबर वगैरह में या फिर आगे जो भी है पेपर है सीईटी का, उसके लिए। ठीक है, कितने लोगों का सीईटी का पेपर? सीईटी का जो फॉर्म भरे होंगे। सीईटी एक नौकरी की परीक्षा नहीं है, पात्रता परीक्षा है कि कोई भी एग्जाम में जाने से पहले एक प्री एग्जाम है। ठीक है ना? यस, तो सीईटी के लिए भी हम करेंगे। ठीक है, तो सर ने मुझे कहा कि पहले अपन ने जो है इंडियन ज्योग्राफी शुरू करते हैं। और गनीमत से ये चीज जो है सीईटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अक्षांश और देशांतर बेसिक में पढ़ाता ही हूं, क्योंकि फिर आगे चीजें आती है अक्षांतर देशांतर। ठीक है ना? अक्षांश और देशांतर आती है दोनों, तो इसलिए ये यहीं से आज से शुरू है, ये मान के चले हम। गुड, चलिए बता लिया सबने। एक लाइन लिखें, अक्षांशों से, अक्षांश व देशांतरों से, ऐसे लिखे, अक्षांश व देशांतरों से
किसी भी जगह की अक्षांश व देशांतरों से किसी भी जगह की स्थिति व किसी भी देश का विस्तार का पता लगाया जाता है। किसी भी देश की स्थिति व विस्तार का पता लगाया जाता है। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं और रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन्हें अध्ययन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये रेखाएं ग्लोब पर खींची गई हैं। ये रेखाएं ग्लोब पर खींची गई हैं। लिख लिया? ग्लोब के आविष्कारक आंसर कर दें, मार्टिन बेहम। कहां का था, कब जन्म हुआ, इसकी पड़ोसन का नाम क्या है, बुआ का नाम क्या है, मामा का नाम, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। समझे आप? चले, कईयों के दिमाग में आता सर कहां का था, कब जन्म हुआ था, कहां पर जन्म हुआ था, कौन सी स्कूल में पढ़ा था, सरकारी में पढ़ा था, प्राइवेट में पढ़ा था, नहीं बतानी ये बात। क्लियर? मैं बता सकता हूं कहां का था, लेकिन नहीं। आगे, हिपार्कस ने सर्वप्रथम इन रेखाओं का निर्देशांक के तौर पर इस्तेमाल किया था। बड़ी स्पीड से लिख रहे आप, मैं बोलता हूं उससे पहले तो मेरी शक्ल की तरफ देखने लग जाते हैं। निर्देशांक के रूप में क्या किया था, इस्तेमाल किया था। ठीक है? मानचित्र के जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, जनक का मतलब होता है पिता, जनक का मतलब होता है फादर, फाउंडर, राइट? मानचित्र के जन्मदाता, ठीक है, टोलमी ने सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर विश्व के मानचित्र पर इनका उपयोग किया। ठीक है? कई लोग सोच रहे थे और बार कैसे लिखना पड़ेगा, ये क्या बता रहा है, क्या ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आया? अरे आएगा समझ में? यस, गुड। चलिए, कॉपी बंद नहीं करनी अभी। यस, लिखेगा अक्षांश, लिखेगा अक्षांश। ठीक है? यस, 1 2 3 और 4, चारों छाप डालो। ऐसे कैसे? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179।
अक्षांश अक्षांश बिंदु की कुल संख्या 181। उतार भी लिया, वेरी गुड। लिख लिया, कुछ बालिकाएं लिख रही है, लिख लो लिख लो। इतनी स्पीड भी नहीं दर्शानी कि मकोड़ी की टांग से लिख लो, आप नहीं समझा भैया, साफ साफ लिखना, मोती जैसे अक्षर, कि हंस भी अगर आपकी कॉपी खोल के उसके सामने कर दी जाए तो चुग जाए, क्योंकि हंस क्या खाता है, मोती। कितने राजी हो रहे मन में है, लिख लिया क्या, उतार लिया, गुड। ये बॉक्स भी आप बनाना, कि ये सोचे कि 181 दो बढ़ी कैसे, तो दो ऐसे बढ़ी 179 प्लस 2, तो 90 डिग्री ऊपर का और 90 डिग्री नीचे का, ठीक है ना, इसी के आगे कहीं। लिखेगा अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं या रेखाएं की जगह रेखाओं के मध्य, अक्षांश रेखाओं के मध्य, ठीक है, एक समान दूरी होती है, एक समान दूरी होती है। नेक्स्ट लाइन, ये परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती। काटने इन द सेंस कि ये रेखा है तो ये अपनी लाइन में रहेगी, ऐसा नहीं कि ये रेखा है तो दूसरी वाली बोले साहब ये मैं ऐसे आऊंगी, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से, यहां पर तो ये यहां पर, ये यहां पर तो ये यहां पर, ऐसे रहते। और ये आगे का प्रश्न दिखा रहा हूं, ये पीछे की तरफ ऐसे घुमा हुआ है, ये जो लाइन है जैसे कि ये बता रखी मैंने, ठीक है, यस, ये लाइन यहां पर है तो ये पीछे की तरफ से घूम करके और फिर वापस आ रही, ये दूसरी एक लाइन है, ये अपनी जगह पर उधर घूम के आ रही है, फिर एक और लाइन है वो अपनी जगह पीछे से घूम के आ रही है, घूम करके आ रही है, समझ मेरी बात में, आपको दिखाई दे रही, यहां से लेके यहां तक ना ना, ये घूम करके आ रही, घूम के आ रही है, तभी तो हमने क्या निकाला, बिंदु निकाला, जहां पर आएगी। मैंने बताया यहां से अगर मैं रेखा खींचूंगा सीधी कोई पॉइंट आएगा तो वो बिंदु आएगा नहीं आएगा, यस। कोई भी गोल भूमि ले लीजिएगा, जैसे ग्लोब पर अभी बताया कि शुरू किया वापस आया तो वहीं पे बंद होगा, ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे के ऊपर कटेंगे, वो एक दूसरे से रहेंगे जुड़ी हुई, राइट, गुड। अक्षांशों से किसी भी जगह की जलवायु का निर्धारण होता है, अक्षांशों से किसी भी जगह की जलवायु का निर्धारण होता है, लिखो लिखो, पहले से लिखा हुआ है, मैं पहले का मतलब पूर्व जन्म में लिखा हुआ था क्या आपने, पहले मतलब पहले, मैं समझा नहीं आपकी बात, मेरे मालिक लिख लो आप, जो मैं लिखवा रहा हूं आप मेरे नोट्सों में लिखवा लो आप, अच्छा आप मतलब उसी नोट्सों को पढ़ रहे हो क्या, आप नहीं पढ़ रहे हो ना आप, तो ये लाइन लिखेगा जलवायु का पता लगाया जाता, अब उसके नीचे ये डायग्राम बनाइए, ठीक है, यस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा तुम मनी मन कोस रहे हो, कुछ बात हो गई क्या, 15 मिनट ज्यादा पहुंच गया क्या मैं, लंच, सो सैड, भगवान
अच्छा, इतनी देर से यही सोच रहे थे कि आप लोग? चलो उतारो उतारो। यस, ये तो मैंने सूर्य की आकृति बनाई है ताकि आपको समझ में आए, ये बनाना नहीं है, ठीक है ना। और जिन्होंने बना लिया ये सूर्य की आकृति तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, ताकि समझ में आए। ये सब आगे आएंगी। पृथ्वी की गति काम करती है, एक टॉपिक है पृथ्वी की गतियां, वहां समझेंगे हम सूर्य की कलाएं, ठीक है। 1 2 3 4 5 लाइनें होंगी एक सर्किल के अंदर, बीच वाली से शुरू करेंगे 0 डिग्री से। ऐसे कैसे बनाओ, आगे बहुत काम आएगा ये। शीत, शीतोष्ण और उष्ण, ठीक है ना। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, और ये आएगा पूरा का पूरा जो है डिफ्रोस्ट जोन, कोल्ड जोन। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो है टॉरिड, टेम्परेट और जो है डिफ्रोस्ट या फिर कोल्ड, शीत। डन। जैसे हमने यहां पर देखा, इसी में समझा रहा हूं मैं आपको। यहां पर कोई लाइन जाएगी, यहां पर कोई लाइन जाएगी, किसी भी देश के लास्ट वाले कॉर्नर तक, तो वो उसका अक्षांश विस्तार कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षांश विस्तार। क्लियर। और कोई अगर ऐसे लाइन जाएगी तो वो क्या कहलाता है? देशांतरी विस्तार। जो लास्ट वाले कॉर्नर को टच करेगी वहां से गिनेंगे हम लोग। जब ये चीज में पढ़ा था तब आपके दिमाग खराब होता कि यार ये कैसे लाइन टच करी, वो ऐसे होती है। समझ गए आप? ये लाइन आगे तक जा रही है, आगे ये वाली लाइन आगे तक जा रही, ठीक है ना। तो इस बात को समझना आप अच्छे से। आई होप मेरी बात को आपको जो दिमाग में बहुत अच्छे से क्या हुई होगी, फीड हुई होगी। ओके, यस। टेंशन मत लीजिएगा, बाकी बातें सोमवार को करेंगे। धन्यवाद।